नमस्कार, मैं तत्वगुरु आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सरल समाधान में। मित्रों, कल मेरी बहनों के लिए, माताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। करवा चौथ का दिन है। क्योंकि कल भगवती करवा मैया का व्रत रखती हैं सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, और वो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवती उन पर आशीर्वाद बनाती है। असली में करवा मैया कौन है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। दरअसल करवा मैया कोई और नहीं, भगवती पराम्बा गौरी मैया है। और अनादिकाल से आज तक जब भी किसी भी स्त्री को कोई भी इच्छित वर की कामना हो या फिर अपने सौभाग्य की कामना हो, तो वो माँ भगवती गौरी का ही पूजन करती हैं। आदिकाल में जब समुद्र मंथन में भगवती लक्ष्मी जी का प्रादुर्भव हुआ, तो उस समय लक्ष्मी जी को भी जब नारायण की प्राप्ति करनी थी, तो उन्होंने माँ भगवती गौरा श्री अंबिका का ही पूजन किया, करवा मैया का पूजन किया। और 10,000 वर्षों की तपस्या के बाद, श्री यंत्र की पूजा के बाद भगवती पराम्बा ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें भगवान नारायण प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। और त्रेता युग में माँ भगवती जगदम्बिका सीता मैया स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति के लिए माँ भगवती गौरी के मंदिर में गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी द्वितीय दाता। जब भगवती का स्तवन किया है और भगवती ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया कि सुन से सत्य असीस हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। और ऐसे ही द्वापर युग में भगवती रुक्मणी को भी जब भगवान कृष्णचंद्र जी की कामना थी, तो वो भी गौरी मैया के मंदिर में गई थी, जहां से भगवान उनको अपने साथ द्वारिकापुरी ले गए थे। तो वही आज कलयुग में भी हमारी माताएं बहनें अपने घर घर में माँ भगवती गौरी की पूजा करती हैं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। तो इसके लिए सर्वप्रथम जैसे कि आज भी शाम को शुद्ध बुद्ध पवित्र भोजन और शुद्ध बुद्ध पवित्र रह करके कल प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके और सूर्य भगवान की प्रथम किरण में ही भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए, ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र से। और उसके बाद एक हाथ में जल लेकर के भगवान विष्णु का 3 बार नाम लेके विष्णु और विष्णु विष्णु कह करके कि मैं अपना नाम लेकर के अमुक देवी माँ भगवती करवा देवी का निर्जला या सजला, यानी जो निर्जला यानी बिना जल के भी व्रत ले सकती है वो निर्जला, और जो अस्वस्थ हैं या जो जिन नहीं ले सकते निर्जला, तो वह सजला में आज माँ भगवती पराम्बा करवा मैया का व्रत लूंगी ऐसा कहकर संकल्प करके उस जल को भगवान को अर्पित कर दें। उसके बाद दिन भर जिन्होंने जैसा जैसा व्रत की कामना की है वैसे ही शुद्ध बुद्ध पवित्र रह करके अच्छी चीजें सुने, अच्छी चीजें बोलें और अच्छा कार्य करें, अपने घर में सब लोगों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहें। और इस तरीके से करने के बाद फिर सायंकाल में जब भगवान चंद्रदेव के आने से लगभग 24 मिनट पहले का समय जो है सबसे शुभ माना जाता है, और उस समय भगवान माँ भगवती पराम्बा जगदम्बिका करवा मैया का जो भी कैलेंडर या प्रतिमा या श्री यंत्र जो है आप तांबे के लोटे में भी कलश स्थापन करके भी कर सकते हैं, या फिर मिट्टी का करवा जो है उसमें सरकंडा लगा करके और उसमें जल या अन्न को भर करके भी माँ भगवती करवा का वो जो है यहाँ पर पूजन करके गौरी मैया का पूजन करें और उन्हें गंधाक्षत चढ़ाएं, 16 श्रृंगार चढ़ावें, साड़ी ब्लाउज वगैरह चढ़ावें। जो जो सौभाग्य के प्रतीक जो जो चिन्ह हैं वो सब चीज माँ भगवती करवा को चढ़ाएं कि माँ जैसे मैं आपको ये सौभाग्य की वस्तु चढ़ा रही हूँ वैसे ही मेरा सौभाग्य भी अखंडित रहे और आपकी कृपा मेरे घर पर बनी रहे, मेरे सुहाग पर बनी रहे, मेरे बच्चे सकुशल रहे, ऐसा कह करके। और जो पहली बार मेरी माताएं बहनें इस व्रत को कर रही हैं वो भी इस व्रत में अपने अखंड सौभाग्य की कामना के लिए भगवती का स्तवन करें। अभी मैं सुन रहा था, बहुत सारी मेरी बहनों का फोन मेरे पास आया जो पहली बार विवाहित करके आई हैं, कि कह रहे हैं कि यूट्यूब में और अखबारों में बहुत सारे पंडित जी लोग कह रहे हैं कि इस समय शुक्र अस्त है, इस समय व्रत नहीं करना चाहिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये आधुनिक, देखो कि हमारे वहां जब भी किसी चीज का कोई भी चीज जब अस्त होती है, जैसे हमारा सूर्य भगवान अस्त होते हैं, तो सूर्य भगवान के अस्त होने के बाद हम अंधेरे में नहीं रहते, बल्कि उस अस्त होने के उस अंधकार को हम प्रकाश में परिणत करने के लिए या तो हम दिव्य ज्योतियां यानी बल्ब वगैरह जलाते हैं, या फिर हम घी के या तेल के दिए जलाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं, ताकि हमें उसका ऑप्शन मिले
लोग कह रहे हैं कि शुक्र अस्त है, तो शुक्र अस्त है तो क्या हम उसमें भगवान की पूजा छोड़ेंगे या फिर भगवान की पूजा करेंगे? तो इसलिए हम अगर उस समय शुक्र के लिए, यानी शुक्र के लिए सबसे बड़ी पूजा, यानी शुक्र की जो इष्ट देवी है वही माँ भगवती ललिता अंबिका यानी माँ भगवती लक्ष्मी है। तो आज जो मैंने बताया कि कल व्रत जो है वो श्री अंबिका का ही व्रत है, तो उसका व्रत करने से तो शुक्र वैसे ही अच्छा हो जाएगा। तो ये कैसी बात करते हैं, पता नहीं इन लोगों ने कहीं गुरुकुल में शिक्षा नहीं ली है, खाली अपना नाम कमाने के लिए कुछ नई चीजें बता करके लोगों को शायद गलत बरगला रहे हैं। उसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि भाई पैट और अपैट देखें, और उनको भी यह शायद ये मालूम नहीं है कि अपैट का मतलब यानी कि चंद्र अशुद्धि माना जाता है, यानी जिस दिन आपको चंद्र शुद्ध नहीं है, यानी कि आपकी राशि में चंद्रमा शुद्ध नहीं है, उसको अपैट कहते हैं, यानी कि उस दिन चंद्र अशुद्धि है। तो हमारे वहां अगर कभी कोई काम में अगर चंद्र अशुद्धि हो और काम करना जरूरी होता है, तो हमें उस समय चंद्रमा का पूजन और चंद्रमा का दान कर देने से चंद्र अशुद्धि का जो दुष्परिणाम होता है वो उससे निष्फल हो जाता है। कल तो करवा के दिन, करवा चौथ के दिन माताएं बहनें करती ही चंद्रमा का पूजा है। माँ भगवती करवा के बाद चंद्रमा के दर्शन करती हैं, चंद्रमा का पूजन करती हैं और छन्नी से अपने पति को चंद्रमा की तरफ देखती हैं कि मेरे पति पर चंद्रमा की विशुद्ध किरणें, छनी हुई किरणें पहुंचे, किसी भी प्रकार नेगेटिव कोई भी एनर्जी, नेगेटिव कोई भी जो है ऊर्जा यानी कि उनके ऊपर ना आए। इसलिए बिना किसी संशय के, बिना किसी चिंता के और बिना किसी भी आदमी के बहकावे में आए कल मेरी सभी माताएं बहनें करवा मैया का व्रत करें और उसको पूर्ण विधिवत करें, पूर्ण श्रद्धा से करें। भगवती की आप पर कृपा होगी और भगवती आप पर कृपा करेंगे, आप सौभाग्यशालिनी रहेंगी और यही कामना है। और आपका जीवन बहुत उज्जवल होगा, आपके पतिदेव का जीवन उज्जवल होगा और आपका भविष्य बहुत बढ़िया होगा। आप भगवती का बिल्कुल निसंकोच व्रत करिए, शुद्ध बुद्ध पवित्र होकर के करिए, सच्चे हृदय से करिए और हो सकता है तो इन्हीं चौपाइयों का जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिदाता, मोर मनि के बसऊं सदा उर्पुर सभी के। इन चौपाइयों का बालकांड में गौरी मैया की पूजा के समय के जो रामचरितमानस में लिखी हुई इन चौपाइयों का आप वहां पर भजन कीर्तन और वहां पर भगवती के सामने स्तवन करें, भगवती की कृपा होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपनी अन्य बहनों को भी इसे शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जिनको अगर ये अच्छा लगा है तो कमेंट भी कीजिए। अगर कहीं पर कोई चीज में कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन भी दूर करने के लिए कमेंट कीजिएगा। पुनः आपसे मिलता हूं और हर दिन मैं सुबह 8 बजे 1 मिनट की जो है शॉर्ट वीडियो में आपको धर्म से संबंधित बहुत सारी चीज समझाता हूं, उसको रोज देखिए। पुनः आपसे मिलता हूं, तब तक नमस्कार।